Now, by the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही डिटेल सर्वे किया जा रहा था मैप के ज़रिए पूरे कंट्री का. Now, in the villages, revenue surveys were conducted. तो विलेजेस में क्या हो रहा था? रेवेन्यू सर्वेस, यानी कि मैंने पहले ही बताया रेवेन्यू मतलब टैक्स. तो टैक्स किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से उनको सोर्सेज मिलेंगे टैक्सेस के, ये सारे सर्वेस कंडक्ट हो रहे थे. द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी. अभी सर्वे करने का मेन एम क्या था? द एफर्ट वॉज टू नो टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न. तो टोपोग्राफी क्या है? वहाँ का जो लैंड स्ट्रक्चर है. फिर सॉइल क्वालिटी, वहाँ पे क्या क्या उगाया जा सकता है, वहाँ का क्वालिटी कैसा है सॉइल का. फिर फ्लोरा, वेजिटेशन वहाँ का, फौना, एनिमल्स. फिर लोकल हिस्ट्री, लोग यहाँ के, वहाँ का बैकग्राउंड क्या है, लोग क्या फॉलो करते हैं. और क्रॉपिंग पैटर्न, यहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, कितने वक्त तक कौन सा क्रॉप उगाते हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं सर्वे में इंक्लूडेड थे. Now, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. तो ये सारे facts important consider किए गए थे to administer the region. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. तो जब 19th century का end आया तो census यानी कि counting, census operations were held every 10 years. हर 10 साल में counting की जाती थी पॉपुलेशन की. These prepare detailed records of the number of people in all the provinces of India. तो अभी काउंटिंग होने से क्या होता था? पूरे इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस है, जितने भी राज्य है, उसमें कितने लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है, वो सारा रिकॉर्ड हो जाता था. देन नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन. तो इसके साथ साथ पीपल, नंबर ऑफ पीपल की काउंटिंग के साथ साथ वो लोग कौन से कास्ट के, रिलीजन के और कौन से ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, वो सब भी होता था. देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वेज. तो और बहुत सारी सर्वेज की जाती थी. बोटानिकल इज़ रिलेटेड टू द प्लांट, जूलॉजिकल यानी कि एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री खुदाई करके जो एक्सकवेशन करते हैं वो सारे सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट. एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज यानी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड द ह्यूमन बिहेवियर एंड द सोसाइटीज़. और फॉरेस्ट सर्वेज, ऑफकोर्स कितने फॉरेस्ट है, कितना एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है, ये सारा सर्वेज इंक्लूड होता था. Now we come to what official records do not tell us. अभी ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये ऑफकोर्स लोग लिखा करते थे. तो अभी ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें क्या नहीं बताते. लेट्स सी. नाउ फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट. सो हियर कॉर्पस मीन्स बिग रिटन रिकॉर्ड, यानी कि डेटा रिटन रिकॉर्ड. तो वास्ट कॉर्पस यानी कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रिटन रिकॉर्ड्स का एक बड़ा सा ये है हमारे पास डिटेल है. तो इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट. तो ये सिर्फ हमें वही बताते हैं जो लोग सोचते थे और जो हमें बताना चाहते थे. Now these tell us what they thought and what they were interested in and what they wish to preserve for posterity. Posterity means the future generation. तो ये लिखा क्यों जाता था? ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको उनके बारे में पता चले, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके पास्ट के बारे में. तो ऑफकोर्स ये सब वही चीज़ें लिखेंगे जो अपने कल्चर, अपने कंट्री को प्रॉस्पेरिटी या फिर उनके बारे में प्राउड फील कराने की चीज़ें ही बताएंगे. दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस. तो अभी इन रिकॉर्ड से हमें ये नहीं पता चलता है कि दूसरे जो लोग थे कंट्री में वो क्या सोचते थे.
और वो जो भी हुआ तभी उसके पीछे के रीजंस क्या है. Now for that we need to look elsewhere. तो अब जब हमें रिकॉर्ड से सिर्फ उसी पर्सन जो लिख रहा है उसकी ही सोच और वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वही पता चल रहा है, तो हमें अभी किसी और जगह भी देखना पड़ेगा जहाँ से हमें सच्चाई का पता चले. तो व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी. तो हमें बहुत सारी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हमें अदर सोर्सेज मिलेंगे. दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है ऑफकोर्स सेफ्ड रहते हैं, इसलिए मिल जाते हैं आसानी से. लेकिन जो अदर रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, वो इतने आसानी से नहीं मिलते. दे आर वेरी डिफ़िकल्ट. वी हैव डायरीज़ ऑफ पीपल. तो ये एक सोर्स है. जो डायरीज़ लोग लिखा करते थे उस ज़माने में, जो लोग रहते थे वो अपने डेली के या फिर जो भी चीज़ें इवेंट्स होती थी उनको नोट डाउन करते थे. तो ये डायरीज़ हैं. देन अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स वो लोग हैं जो ट्रैवल करते थे फॉर रिलीजियस पर्पस. एंड ट्रैवलर्स, तो वो जो लिखते थे उनकी. देन ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वाज सोल्ड इन द लोकल बाज़ार्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है मिलने, क्योंकि अगर किसी ने प्रिजर्व करके रखा है तो वी विल गेट इट ईजिली, but there are very less chances. We have to hunt for it very badly. Then as printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. तो जब न्यूज़पेपर प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर्स में भी छपने लगी. तो वो भी एक हमारा सोर्स हो सकता है. Then leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. तो ये सारे लोग तभी लिखने लगे. तो अगर न्यूज़पेपर्स हमको मिलते हैं तो हमें उस ज़माने की बहुत सारी बातें पता चलेंगी. देन ऑल दी सोर्सेज हावेवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. ऑफ कोर्स ये जो लोग पढ़े लिखे थे, पढ़ना लिखना जानते थे, वही लोग लिखते थे. तो फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट. तो इससे हम लोग उन लोगों के बारे में नहीं पता कर सकते हैं जो गरीब थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, या फिर जो ट्राइबल्स थे. ओके. देन गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क. तो ऑफकोर्स ऐसे लोगों के बारे में जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट एफर्ट. व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन हैपन. तो आगे ये बुक में हम यही सारी चीज़ें ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेगा. ओके, नाउ विद दिस योर चैप्टर एंड्स. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.